अनाजी पंत। जी महाराज। अगर इस पत्र का उन पर कोई असर नहीं होता है तो बेशक मुल्क पर कब्जा कीजिए। अच्छे से सबक सिखाएंगे। सबक सिखाना ही होगा पिताश्री। ये फिरंगी रात को अत्याचार करते हैं और उन्हें इस विरजय की अनुमति होती है। ये सब रोकना होगा पिताश्री। जैसे भुट्टा तोड़ते वैसे लोगों को मारा जाता है। इस बात का बुरा लगता है। शंभू राजा, आपकी अथनी मुहिम पर हमारे आगे के राज करने की दिशा निश्चित होने वाली है। इसलिए पिताश्री, आपको गर्व होगा ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे। उसी के बाद हमारे घोड़े रायगढ़ पर वापस आएंगे। माफ करना युवरागी, हम आपको कोई भी सुविधा नहीं दे सकते हैं। लेकिन युवराज, ऐसे जमीन पर कैसे सोएंगे? और तकिए के लिए क्या लेंगे? तकिए के लिए अगर पसंद आए तो हमारा कंधा चलेगा। नींद पूरी हुई? नींद? आपको परेशानी हुई होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सौम्यता से बहने वाली धूपदानी नहीं थी और हवा के गीले पर्दे से आने वाली ठंडी हवा भी नहीं थी। सुगंधित पौधे नहीं थे, कस्तूरी की सुगंध नहीं थी। रेशमी दुलैया, मुलायम गद्दे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब धीमे से जलने वाले दिए नहीं थे, आवाज देने पर आने वाली दासियां नहीं थी, पहरा देने वाला कोई भी नहीं था। कोई भी मतलब कोई नहीं। इसीलिए लग रहा है आपको परेशानी हुई होगी। युवराज, पर ये तो स्वाभाविक है यीशु, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में रह गया वो सिर्फ स्वराज्य का निर्माण होने से पहले की प्रजा की परेशानी। उनकी चौकन्नी नजर यही चंद्रज्योत है। उनके पसीने से आने वाला गंध यही उनके लिए सुगंधित पौधा और वही उनके लिए कस्तूरी की सुगंध। ये बात तो सच है। उनकी कल की चिंता वही उनका तकिया है और पैर से लेकर माथे तक समाई हुई चिंता यही उनकी चादर भी। आंखों में बसे हुए सपनों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। इसीलिए लगता है आपको परेशानी हुई होगी। युवराज, चाहे कल रात को कुछ भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, पर आप थे और आपकी बाहों का तकिया था। इसलिए हमें अच्छे से नींद आ गई। उल्टा हम तो बहुत खुश हैं। सच में? सच। युवराज, हम महल के बाहर की दुनिया को हमेशा से देखना चाहते थे और आज हमने उसका अनुभव कर लिया। और जहां तक परेशानी की बात है तो पिछले 500 सालों से परेशानी ही हो रही है, जो सभी ने सही है। तो फिर एक दिन हमने उसे सह लिया तो उसकी इतनी सराहना क्यों? यीशु, सच तो ये है कि हम कुल मुख्तियार हैं। प्रजा के दुखों की पहचान हमें इससे पहले हो जानी चाहिए थी। अगर प्रजा को हमने इतना नजदीक से देखा है, उसका अनुभव किया है, तभी हमारे पास का शिका बेफिक्री से मुद्रित हो सकता है युवराज। लेकिन उसके लिए आपको प्रजा में घुल मिल जाना होगा, वो भी प्रजा बनकर। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हमारी तो खूब इच्छा है। आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन कैसे? आप देखते रहिए। पुतला रानी जी, जरा सब्जी परोस दीजिए। पुतला रानी जी, आपने कुछ कहा? हे भगवान, थाली में तो क्या हुआ?
आज आपका ध्यान नहीं है। क्षमा कीजिएगा महाराज। शंभू राजा आ जाएंगे, आप उनकी चिंता मत कीजिए। दोनों भी सही सलामत होंगे। देखिए ना, राजकुमार शंभू और बहुरानी कल प्रतापगढ़ पर दर्शन के लिए गए। शाम तक लौटकर आ जाएंगे ऐसा कहा था, पर रात हुई फिर भी वो लोग आए नहीं हैं। आ जाएंगे वो। कब आएंगे? सूरज ढल चुका है, दरबार पर से धूप भी जाने लगी है। हमें बहुत चिंता होने लगती है। रानी जी, किले पर ही रुक गए होंगे वो लोग। पर किले पर से ऐसा कोई संदेश नहीं आया। इसका मतलब वो किले पर नहीं है। फिर कहाँ गए होंगे वो लोग? उसी की तो चिंता हो रही है हमें। किसी प्रजा के घर तो नहीं रुक गए होंगे? शायद रुक भी गए होंगे। पर हम कह रहे हैं, अकेले होते तो रह लेते कहीं पर भी, पर साथ में बहुरानी है, वो कैसे रहेंगी? और उनका ऐसे रहना अच्छा है क्या? आपकी बात सही है, पर आप चिंता मत कीजिए। वो अपनी प्रजा के जिगर के टुकड़े हैं। प्रजा उन्हें और बहुरानी को फूलों की तरह संभाल लेंगे। फिर भी हम जांच जरूर करेंगे। हम दरबार में जा रहे हैं, पर आप बेफिक्र रहिए। बेटा और बहुरानी घर पर आए नहीं हैं, और हम बेफिक्र रहे क्या? एक तो उन्हें जल्दी ही नजर लग जाती है, और दूसरी बात, जहां जाते हैं वहां पर संकट उनका पीछा करके पहुंच ही जाता है हमेशा। में आया है, जाएगा कहाँ? अब नहीं बचेगा। पत्नी जी। जी, इस भेष में हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। इस भेष में किले पर गए तो सरहद के आगे कोई जाने की अनुमति ही नहीं देगा। पर अब प्रजा में घुल मिल सकते हैं। जी, अब कोई रोक नहीं सकता। ना कोई प्रणाम, ना कोई पैर छुएगा, ना ही कोई शिकायत करेगा, ना ही कोई प्रशंसा से देखता रहेगा। एक बात कहूं आपसे? बहुत ही अच्छी दिख रही हो आप। क्या हम भी अपने दिल की बात कहें? पति जी, आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पति जी? हाँ, पति जी। रुकिए, नजर लग जाएगी देखने वालों की। काला टीका लगा देते हैं। आपको हमारी नजर न लग जाए इसलिए। चलिए। युवराज। प्रणाम। जी युवराज, ये क्या किया? युवरागी की शिकायत थी। लोगों में घुल मिल नहीं सकते, आप लोगों के साथ घूम नहीं सकते, इसलिए ये तरकीब अपनाई। लेकिन युवराज, बिल्कुल किसान दिख रहे हैं, कोई नहीं पहचानेगा। पर दोस्त, हमें संदेह है, क्योंकि किसान बनना मुश्किल काम है और किसानों का भेष लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि उसके लिए मिट्टी पर अपनी अत्यधिक श्रद्धा होना जरूरी है। और अगर हमारी श्रद्धा हुई तो भी मिट्टी को हमारे पसीने की मंजूरी देनी पड़ेगी। युवराज, आप दोनों ही जच रहे हो।
चलिए, मतलब अब हम घूमने के लिए तैयार हैं। चलिए पत्नी जी। आपके पीछे से आ ही रहे हैं। युवरागिनी ने किसानों वाली भाषा बहुत अच्छी तरह से बोली। वैसे वो बड़ी होशियार है। नानी जी, ये गहने आप अपने पास रखिए। मुझ पर ये जिम्मेदारी क्यों? अब आप ही बताइए, हम कौन सी जोखिम स्वीकार करें? हमारे गहनों की जोखिम आप ले रही हैं या फिर हमारे पत्नी के गुस्से का जोखिम हम स्वीकार लें? नहीं नहीं युवराज, पत्नी का गुस्सा बहुत बुरा होता है, वो जोखिम मत लीजिए आप। लाइए दीजिए, शाम को जाते वक्त लेकर जाइएगा। आते हैं हम। युवरागी, आशीर्वाद दीजिए। अरे रहने दीजिए, आप मेरे पैर मत छुइए। युवराज, मेरे पुण्य कम हो जाएंगे। युवराज, आप ही हमारे माता पिता हैं, मुझे आपके पे। नानी जी, युवराज नहीं, आपका बेटा समझिए। बेटा? फिर कब आओगे बेटा? हम फिर कभी इस घर में पैर नहीं रखेंगे। हाँ? मतलब मुझ गरीब से क्या गलती हो गई? क्यों नहीं आएंगे वापस? हम आएंगे तो नए घर में। मतलब नया घर? नया घर रायपा, रायगढ़ पर आने के बाद हमारे निजी में से दीजिएगा और एक अच्छा सुंदर घर बनवाइए। चौक, आने वाले मेहमानों के लिए उठने बैठने की जगह और नानी के लिए अलग से एक खोली। वो सिर्फ एक जगह पर बैठकर बहुओं को और बेटियों को हुक्म देंगी। आपने कहा, मैं धन्य हो गई। अब हम आपके नए घर में ही आएंगे, वास्तु शांति में। चलते हैं। चलिए पत्नी जी। भाई, कौन है बाबा तू? मुसाफिर, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? रुकिए यहाँ। ये लो। शुक्रिया। हेमंत है? कहाँ गए हैं? तुम ये जानकारी लेकर क्या करोगे? चलो चलो जाओ यहाँ से। ज्योतिया जी। जी युवराज। आगे का रास्ता सुरक्षित है क्या, देख लीजिए। जी। अरे ओ भाई साहब, इतनी कड़ी धूप में कहाँ जा रहे हैं? देर हो जाएगी हमें। ऊपर से तो आग बरस रही है, आपका तो ठीक है, लेकिन पत्नी के बारे में सोचिए। हाँ, थोड़ा छाव में आकर बैठिए, धूप कम होने के बाद जाइए। भैया जी। अजी, मैं बहिराबा हूँ, आइए आइए इधर आइए। अजी, खाना खाने का समय हुआ है, 2 निवाले खा के जाइए। नहीं, देखिए हमें देर हो जाएगी। अरे नहीं, कोई देरी नहीं होगी, मैं बैलगाड़ी दे दूंगा आपको। जाते हुए बैलगाड़ी ले जाइए और आते समय छोड़ दीजिए। आइए आइए बैठिए। देखिए, मेरी पत्नी ने बैंगन का भरता, मूंगफली की चटनी, हाँ, और उड़द का उसल दिया है, और तो और बाजरे की रोटी भी दी है। अजी, खाने को मना नहीं करते। आइए आइए बैठिए। ठीक है, बैठिए पत्नी जी। बैठ जा बेटी, बैठ जा। इसमें दूध भी है। दूध दीजिए। लीजिए, जो चाहे लीजिए। बिल्कुल हमारे युवराज की तरह ही हैं आप। युवराज जी जैसे मतलब? मतलब उन्हें भी मलाई पसंद नहीं। ये उन्हीं से ही सीखे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। ये बताइए, खेती कैसी चल रही है? खुश तो है ना आप? बिल्कुल खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है।
जी हमारे राजा आधी रात को हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ उपजे तो लेते हैं और ना उपजे तो वही हमें देते हैं। अच्छा, नौकरशाह परेशान करते हैं क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। सोने जैसे लोग हैं सब। हमारे राजा ही भगवान जैसे हैं, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। अब सरकारी नौकरों का बोलेंगे तो वो लगान मांगते हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे राजा का हुक्म ही है कि किसान की सब्जी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ऐसा है क्या? जैसे आप जानते ही नहीं हैं। आप क्या बरहानपुर से आए हैं क्या? जी, ये हमारा स्वराज है। बाबा जी, आपके राजा ये सब कर कैसे लेते हैं? वो कहते हैं ना, दुख हरता तो ऐसे ही होते हैं, बिना लाभ के प्यार करते हैं। ऐसे ही हमारे राजा हैं। भोजन स्वादिष्ट है। बेटी, हमारे राजा का सत्व है इसमें और हमारा पसीना, इसीलिए ये निवाला स्वादिष्ट बनता है। बाबा जी, हम निकलते हैं। बैलगाड़ी दे देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, हमारे कुछ लोग आगे चले गए हैं। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जागृत मंदिर है, जाके दर्शन लीजिए, लेकिन वहाँ कुछ मांगिए मत। बिना मांगे ही सब दे देते हैं वो। जी, राम राम। राम राम। राम राम। अरे राया, वो देख मंदिर में कौन जा रहा है। अब वो मर ही गया समझ ले। आने दे बाहर। पति जी, आज पहली बार हम बहुत खुश हैं। प्रकृति हमेशा ही खुशी देती है। प्रकृति और उसमें आपका साथ, पर हमारे साथ युवराज नहीं है, बल्कि हमारे पति हैं, हमारी जान के हकदार। येसु? कल से किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया है। ना हम पर कोई गहना है और ना युवराज के कोई महावस्त्र, ना ही कोई मान और प्रतिष्ठा। बहुत मजा आया। हमें भी। ना आप पिताश्री के थे और ना ही माताश्री के, ना स्वराज के थे और ना ही अपनी प्रजा के। सिर्फ हमारे ही थे आप, पूरी तरह से हमारे। युवराज, इन पलों को हम जिंदगी भर संजो कर रखेंगे। पकड़ो उसे। खबरदार, हमें रोको मत। अंदर क्या कर रहे थे? मेरी मर्जी। कोई तकलीफ? राया, अंदर देख, कुछ फेंका है क्या? कुछ दूषित तो नहीं किया? मैं देखता हूँ, इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक, आगे मत जा। बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। अब आएगा, उठ पहाड़ के नीचे। सामने देखो कौन आया है। मुझे डराओ मत, मैं किसी को नहीं डरता। आने दो उसको।
ये लीजिए, जितने चाहिए बेलपत्र लीजिए। रानी जी, आपकी आंखें बहुत सूज गई हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, रात को नींद ही नहीं आई है हमें, और ऊपर से वो उल्लू। हाँ, 3-4 बार चिल्लाया। जने, वो दक्षिण दिशा की ओर ही चिल्ला रहा था ना? जी हाँ, उसी दिशा की ओर। देखा, हमें लगा ही था। मतलब ये अपशगुन ही है। अपशगुन? वो कैसे? दक्षिण दिशा की ओर अगर उल्लू चिल्लाया तो उसे अपशगुन माना जाता है। नहीं नहीं, मतलब आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं। अगर वो दक्षिण में है और सुनने वाला अगर उत्तर दिशा का होगा तो फिर वो शुभ संकेत नहीं हुआ क्या? वो कैसे? क्योंकि उत्तर दिशा भगवान की दिशा है ऐसा माना जाता है, मतलब उसे शुभ संकेत ही कहना होगा। बेवजह चिंता लगी रहती है हमें। अब किस बात की चिंता हो रही है आपको? और किस बात की चिंता होगी? युवराज कल रात लौटे नहीं, और अब तो दोपहर होने को आई है, पर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे ना वो? मुसीबत? स्वराज्य में कौन सी मुसीबत होगी? कहते हैं ना, दुश्मन के ना होते हुए भी चिंता रहती है। कहाँ फंस गए हैं युवराज, वो तो अब भगवान को ही पता है। मालिक, इसने हमारा मंदिर दूषित किया। ये अंदर मंदिर में गया था। किसको बता रहे हो? है कौन ये तीसमार खां? थोड़ा धीरज धरो, पता चल जाएगा। तुम मुस्लिम होकर मंदिर में क्यों गया? जवाब दो। नमाज अदा करने के वास्ते। अरे लेकिन तेरा खुदा मंदिर में थोड़ी ना है। खुदा तो पूरी कायनात में है, तो मंदिर में क्यों ना होगा? अगर खुदा सब जगह पर है तो आपको मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? आपका उद्देश्य साफ नजर नहीं आ रहा है। उद्देश्य तो साफ ही था, इबादत। हम 5 वक्त के पक्के नमाजी है जनाब। अच्छी बात है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले किसी की इजाजत ली थी? अल्लाह के पास जाने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। अरे तेरा खुदा और हमारा भगवान अलग हैं। जनाब, जरा समझाओ अपने शागिर्द को, भगवान और अल्लाह एक है या दो? क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें मत सिखाइए। तो आप भी हमें सिखाने की कोशिश न करें। सारा जहां खुदा का बनाया है, पूरी कायनात अल्लाह की है। अल्लाह का बंदा जहां चाहे जब चाहे बेबाक घूम सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हम रोकेंगे। इसी का तो इंतजार था। पंत, आपकी तलवार बाहर निकलने पर पराक्रम करके ही दिखाएगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। पर हमारा मन अलग ही बातों के लिए परेशान है। कहिए महाराज, क्या बात है? परसों शंभू राजा ने हमें गोवा प्रांत में लोगों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के बारे में बताया। हमें अब उन लोगों की चिंता हो रही है। महाराज, पंत, फोंडा की लड़ाई आप जीत ही लेंगे, पर आपकी असली लड़ाई उसके बाद शुरू होगी, वहां के लोगों की मानसिकता के साथ। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। वहां के कुछ होशियार ईसाई धर्म गुरुओं ने हमारे लोगों के मन में गलत फहमियां निर्माण की। वो ऐसे, हम गोरे लोग मूल रूप से ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण हैं। आप हम में से एक ही हैं। अगर हमारे धर्म में आओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा।
मांस डाले हुए कुएं का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, आप ईसाई बन जाते हैं। ये सब गलत फहमियां हमें दूर करनी होगी। जी महाराज। इस मुहिम में राजनीतिक महत्व देने से ज्यादा धार्मिक महत्व दीजिएगा। माफ कीजिए महाराज, लेकिन धार्मिक चीजों में हम दखल दें, ये उचित है क्या? जी हाँ, सही है, और अभी तो वो जरूरी भी है। महाराज, मुझे लगता है आप इसमें ध्यान ना दें। आप स्वराज्य का विस्तार कीजिए। रही बात धर्म में लोगों के रहने की या ना रहने की, वो उन्हीं पर छोड़ दीजिए। पंत, वो खुशी से धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए तो वहां की लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। भगवान के नाम पर हाथ जोड़ते हैं, बहुत हुआ। अब ये सब रोक देना चाहिए। अराजी पंत, उन सब लोगों को और वो घमंडी विरजय साहब को घुटनों के बल लाने की ताकत आप में ही है। आपकी कूटनीति के आगे वो अपना हथियार फेंक देंगे, ये हमें विश्वास है। महाराज, आपकी आज्ञा मेरे सराखों पर है, लेकिन ये धार्मिक बातें बड़ी उलझी हुई होती हैं। कुछ गलत हुआ तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। पंत, अब इन सब बातों में से बाहर आ जाइए। हम हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बात जरूरी है। पहले इंसान जरूरी है, इंसानियत जरूरी है, फिर धर्म। जी। मन में कोई भी संदेह मत रखिए। पहले इंसान का जन्म होता है, उसके पास मन होता है, धर्म बाद में चिपक जाता है। वास्तव में उन्हें जानबूझकर चिपकाया जाता है। जी महाराज। इस मुहिम में फोंडा फिरंगियों के लिए पत्थर बन जाए और हमारी प्रजा के लिए खुशी का फूल बन जाए, बस इतनी ही मनोकामना है। जो आज्ञा महाराज। ज्योतिया जी, पीछे से वार मत कीजिए। पीठ पीछे हमला करने वाले लोग मराठाओं की मिट्टी में जन्म नहीं लेते। मालिक। युवराज जी के सामने इतनी देर तक टिकने वाला ये इंसान कोई अलग ही दिख रहा है।
शिव 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 शिव। ठंडे ठंडे पानी से नहाने की इच्छा हो रही है। गर्मी हो रही है ना? गर्मी नहीं हो रही, दिमाग चकरा रहा है, वो ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप तो महाराज से मिलने गए थे ना? मुहिम रद्द हो गई क्या? मुहिम रद्द हो जाती तो अच्छा होता, त्योहार मनाता मैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। महाराज ने कुछ बोला क्या? महाराज बोलते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। लगान वसूलना, लड़ाई में हारना जीतना, मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ, क्योंकि मेरा ही नहीं इस जमीन का भी भाग्य उनके चरणों से ही बंधा है। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ ये तो बताइए। अरे गोंडा में, यानी गोवा प्रांत में जो लोग धर्मांतरित हुए हैं, उन्हें वापस धर्म में लाने का उन्होंने निश्चय किया है। क्या कह रहे हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? धर्मांतरितों को कैसे वापस लेकर आए? धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? हमें लगता है जो महाराज कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। आसान लगता है क्या वो? मुश्किल है। महाराज बेवजह इसमें उलझ रहे हैं। शिव 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 शिव। मैं क्या कहता हूं? मैं मुहिम पे जाऊंगा, महाराज जो कह रहे हैं वो भी कर दूंगा। तब तक तुम विश्वंभर शास्त्री से प्रायश्चित के बारे में बात कर लो। वापस आने के बाद करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। क्या हुआ? डर गए? हम किसी से नहीं डरते हैं। फिर तलवार क्यों नीचे की? आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। तलवार की जंग अब सवालों से खेलना चाहते हो? पहले सवाल पूछते हैं। तलवार तो हाथ में है, उसे चलाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या वाकई तुम मुसलमान हो? हा? तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ। तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम मुसलमान हो। तो अब तुम्हें यकीन देना पड़ेगा। हाँ जरूर, बताओ। पहला कलीमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। दूसरा कलीमा शहादत बता सकते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मतलब? तुम्हें क्यों बताऊं? इसका मतलब तुम नहीं जानते। एक गलती कर दी तुमने। शरीक नहीं, शरीक। तो क्या तुम जानते हो? ठीक है, बताओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस पवित्र कलीमा का अर्थ है कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है। हाँ, ठीक है। तहज्जुद क्या है?
अंतिम प्रार्थना और इबादत? ईश्वर भक्ति। आपको पूरी जानकारी है, 5 वक्त के नमाजी भी होंगे, पर फिर भी आप मुसलमान नहीं हो। झूठ। झूठे तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा पहनावा मुसलमानों जैसा है, भाषा उनके जैसी है, पर फिर भी मुसलमान तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे कान में छेद है। जनाब, सुबह से नहीं, तलवार से बात करेंगे। देखिए, डर गए, घबरा गए? घबरा नहीं गया, रुक गया हूं। तलवार उठाई नहीं जा रही है, वो मान सम्मान की वजह से। तुम्हारी हरकतें मुगलों वाली नहीं है, मराठाओं वाली। दोनों हाथों से की जाने वाली तलवारबाजी, कटियार को ढाल की तरह इस्तेमाल करना, ये सब देखने के बाद भी अगर हम गलत नहीं है तो आप सरनोबत नेताजी पालकर हो। अगर गलती नहीं हो रही तो आप सरनोबत नेताजी पालकर हैं। नेताजी? कौन नेताजी? मैं किसी नेताजी वेताजी को नहीं जानता। सरनोबत नेताजी पालकर। युवराज! युवराज? शंभू राजा? नेताजी चाचा, बड़ी जल्दी है महाराज आपको। अजी, उन्हें थोड़ा रेंगने तो दीजिए। शत्रु हवा की रफ्तार से भाग रहे तो हम क्यों बैठे रहे? और अगर खेलना ही होगा तो उन्हें दरबार में खेलने दीजिए। अजीब, रहने दीजिए, रहने दीजिए। उल्टा रिवाज क्यों चला रहे हैं? वैसे तो मुझे करना चाहिए प्रणाम आपको। नेताजी राव, रहने दीजिए, वो आपका मान है। अजी नेताजी, देखा आपने? राजा का बेटा इतना बड़ा राजगढ़ छोड़कर यहाँ तंबू में आकर सो रहा है गरीब की तरह। और किसके लिए? प्रजा के लिए, मराठी अस्मिता के लिए। युवराज प्रणाम। नेताजी चाचा, हमें आपके पैर छूने चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। नहीं नहीं, आप स्वराज्य के युवराज हैं, आपका मान आपके लिए। महाराज कैसे हैं? अच्छे हैं, आपको देखकर बहुत खुशी होगी उन्हें। लेकिन युवराज माफ कीजिए, मैंने तलवार उठाई आप पर, पहचान ही नहीं पाया। औरंगजेब के जासूस मेरे पीछे हैं, नजर रखी हुई है उन्होंने। नेताजी चाचा, किले पर चलिए। किले पर? युवराज, मैं दूषित हो चुका हूं, धर्म बदल दिया है, अब हमारे लिए वहां कोई जगह नहीं। नेताजी चाचा, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं बने होते हैं। आपका और हमारा एक ही धर्म है, स्वराज्य। चलिए। लेकिन मुझे लेंगे वापस धर्म में? वो महाराज जी तय करेंगे।